गौरी जी, आपने सुना है, देखा है और जिस ढंग से भाषा सामने आई है उसे कहा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा नाराज़गी थी कि भाषा की सीमा टूट गई, यानी सरकार से नाराज़गी की हदें पार हो गई हैं और इसीलिए भाषा की सीमा टूटी है। मोहन जी, सरकार से नाराजगी होना या किसी विषय पर सहमति होना ये अलग विषय है, और भाषा की मर्यादा तोड़ना ये तो बहुत ही अपने आप में निहायत ही घृणित कार्य है, बहुत ही निचतापूर्ण हरकत है। आप देखेंगे कि भूपेश बघेल की सरकार के समय बहुत सारे विषय में हम लोग असहमत रहते थे, आंदोलन भी करते थे, सरकार को आड़े हाथ भी लेते थे, बहुत सारे मामले में एक्सपोज भी करते थे, लेकिन कभी भी भाषा की मर्यादा हम लोगों ने नहीं तोड़ा। बहुत सारे आंदोलन का व्यक्तिगत तौर पर मैं भी हिस्सा रहा पार्टी की तरफ से, लेकिन कभी ऐसा दृश्य नहीं देखने मिला कि हम लोगों ने भूपेश बघेल जी या उनकी पार्टी के नेताओं के लिए गाली गलौज या ऐसे इस प्रकार के शब्दावली का चयन करने वालों का समर्थन किया हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के कृत्यों को लगातार पहले भी समर्थन देती आई है और आज भी समर्थन दे रही है, और ये कह रही है कि सरकार के प्रति नाराजगी है इसलिए जायज हो सकता है। मतलब आश्चर्य की बात है कि अगर राहुल गांधी जी को या उनकी पार्टी को मुख्यमंत्री को अगर इस प्रकार के शब्दावली से नवाजे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, उनको गुंडा और तमाम प्रकार की नवाज देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द बोले जा रहे हैं तो उसे सरकार के नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये वास्तव में जेएनजी के आड़ मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे असामाजिक तत्व भी वहां पर घुसे थे, बहुत सारे ऐसे भी एंटी नेशनलिस्ट वहां पर गए थे जंतर मंतर में, जो अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर रहे थे, अपने परिवार के द्वारा दिए गए संस्कार का वहां पर प्रदर्शन करते हुए कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। और ऐसा लगता है कि बहुत हद तक वो सफल भी हुए। जिस प्रकार से उनका वीडियो वायरल हुआ तो उनकी मंशा जो जिसमें वो कामयाब होना चाहते थे, ऐसा लगता है कि वो कामयाब होने का जश्न मना रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इस विषय पे उत्सव की मुद्रा में है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी जो अपना रूप दिखाया, अचानक से प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर लेट गए और फुटेज खाने की होड़ में प्राइम डिबेट का हिस्सा बन गए। ये दिखाई दे 20 से 30 दिन तक नदारद थे, अचानक से प्रकट हुए विदेश से आकर। तो ये कहीं ना कहीं सारा चीज इस घटनाक्रम को इंगित करता है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से लेती है और इसका स्वागत भी करती है। कई ऐसे परिदृश्य हमने देखे हैं जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा गाली गलौज दिया गया, प्रधानमंत्री को मंच से भी मां बहन की गाली दी गई, इसी प्रकार से राहुल गांधी जी उनके नेताओं ने खेद भी व्यक्त नहीं किया। तो ये इनकी पार्टी का संस्कार है और ऐसा लगता है कि इन्हीं की गोद में कांग्रेस पार्टी अब खेल रही है। चलिए, अब कांग्रेस को अलग भी कर दें, लेकिन ये नई युवा पीढ़ी तो किसी की पार्टी की नहीं है, फिर भी ये ऐसे शब्दावली प्रयोग कर रही है। नाराजगी ज्यादा तो नहीं है कहीं सरकार से? मोहन जी, मैंने कहा कि सरकार से नाराजगी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देश में पहली बार कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है, बहुत बार हुए हैं, हम लोगों ने भी किया है, कांग्रेस पार्टी भी करती है, बहुत सारे संगठन करते हैं। ये इस प्रकार का जो धरना प्रदर्शन है ये कहीं ना कहीं जो उनका जो एक निचले स्तर का जो उनका संस्कार है, जो बोल रहे थे कि हम छात्र हैं, बहुत सारे लोग उसमें छात्र पीड़ित है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा छात्र और वो भी जो डॉक्टर बनने जा रहा है, डॉक्टर की परीक्षा देता है, वो इस प्रकार के शब्दों का चयन नहीं करता है। वो एक सभ्य माना जाता है। आप समाज में अगर देखेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर को बहुत ही सभ्य उसमें माना जाता है, उच्च स्थान मिलता है, उनसे अपेक्षा ये नहीं की जा सकती। बहुत सारे आंदोलन में ऐसे भी छात्र के रूप में ऐसे लोग बहुरूपिया लोग भी घुसे थे, जो सड़क छाप प्रवृत्ति के लोग थे, जिनको वास्तव में अगर कहा जाए तो असामाजिक तत्व भी कहा जाएगा। उन लोगों ने अपना परिचय दिया और आंदोलन को हाईजैक किया।